काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माता रानी के सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। माँ भगवती आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए, आप सभी को निरोग काया दें और जो ये कोरोना नामक बीमारी है ये सब आपसे बहुत दूर रहे और आप अपनी माँ भगवती की भक्ति करते जाए। तो सभी लोग कई बार पूछते हैं कि माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो मैं आज आपको माँ के भोग के बारे में बताती हूँ कि माँ को हमें किस किस तरह से भोग लगाना चाहिए। माँ को जो भोग लगाने की कई तरह से विधि है जिससे हम माँ को बहुत ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसी तरह आप पूजा करते रहें माँ की भोगों द्वारा तो भी माँ प्रसन्न होती है, और जब माँ तृप्त होती है तो सारी सृष्टि प्रकृति तृप्त होती है। तो ये जो तिथि नैवेद्य है, तिथि द्वारा जो नैवेद्य है वो इस प्रकार है। प्रतिपदा तिथि को भगवती जगदम्बा कामाख्या की पूजा गौघृत से करनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार पूजा से देवी की पूजा करके नैवेद्य के रूप में जो क्या है आपको गौघृत अर्पण करना चाहिए और उसके बाद किसी देवी भक्त ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को कभी रोगी नहीं होता। इसी प्रकार द्वितीय तिथि को चीनी का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे दें, इससे दीर्घायु मिलती है। तृतीय के दिन भगवती की पूजा में दूध का भोग लगाकर किसी विद्वान द्विज को दे दें, इससे सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। चतुर्थी तिथि को मालपुए का नैवेद्य लगाकर फिर उसे ब्राह्मण को दे दें। इस दान के फलस्वरूप दाता के किसी कार्य में विघ्न नहीं आ सकता। पंचमी तिथि के दिन देवी की पूजा में आप केले का भोग लगाकर फिर ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से साधक की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि को देवी पूजन में मधु का बहुत अधिक महत्व है। मधु यानी कि शहद, क्योंकि शहद से सौंदर्य प्राप्त होता है। सप्तमी के दिन भगवती की आराधना में गुड़ का भोग लगाकर किसी ब्राह्मण को देना चाहिए, इसके फलस्वरूप साधक पुरुष शोक मुक्त हो जाते हैं। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाकर किसी विप्र या तपस्वी को देना चाहिए, इससे किसी प्रकार की चिंता साधक को नहीं रहती जो ये भोग दे रहा होता है। नौमी तिथि के दिन देवी को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को दें, इस दान के प्रभाव से दाता दोनों लोकों में सदा सुखी रहता है। दशमी के दिन भगवती को काले तिल का लड्डू नैवेद्य के रूप में चढ़ाना चाहिए। पूजन के बाद वह लड्डू ब्राह्मण को दे दें, ऐसा करने से यमलोक का भय दूर हो जाता है। एकादशी के दिन भगवती को जो दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को देता है उस पर जगत जननी भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। द्वादशी के दिन चिवड़े का भोग लगाकर आप ब्राह्मण को दे दें, वह संतानवान एवं धन्य हो जाता है। जो पुरुष देवी को चतुर्दशी के दिन सत्तू का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करता है उस पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती को खीर का भोग लगाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करता है वह मानो अपनी समस्त पितरों को तार देता है। इसी प्रकार देवी को प्रसन्न करने के लिए हवन भी किया जाता है। ऐसे तिथि के अनुसार ही उसी वस्तु से माँ का हवन भी किया जाता है, उन्हीं तिथियों पे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस तिथि पर ये भोग लगाना है, उसी भोग की वस्तु से माँ का हवन भी जो कर देंगे तो इस पूजा में और भी ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। आज जैसे आप दिनों के हिसाब से अगर लगाना है, जैसे कि रविवार को आपको वार के हिसाब से आपको पूजा बता रही हूँ। अब मैं ये रविवार को आपने लगाना तो खीर का नैवेद्य अर्पण करें, सोमवार को दूध का करें, मंगलवार को केला, बुधवार को मक्खन, गुरुवार को खांड का मतलब गुड़ का भोग हो गया, शुक्रवार को चीनी तथा शनिवार को गौघृत का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से आप माँ भगवती को भोग लगाएं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और माँ आपको आशीर्वाद देंगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, माता रानी कृपा करेंगी, सब प्रकार से सुखों की प्राप्ति होगी। तो आप इस भोग की विधि को अपनाएं। और जो ऐसे तो माँ कहती हैं कि माँ किसी के फूल से और एक मिश्री के भोग से भी प्रसन्न होती हैं, लेकिन वो उससे जिनके पास कुछ भी नहीं है
जिनके पास सब कुछ होते हुए कि अपने पास हम सब कुछ खा रहे हैं और सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हम माँ को इस तरह से भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। माँ आप सबका कल्याण करें, आप सब सुखी हो, यही मेरी कामना है। जय माता दी।